channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about tree in data structures and algorithms. So let's start it. तो आज का जो सेशन होने वाला है वो ट्री पे होने वाला है. What is tree? Introduction to tree and terminologies. इसकी हम डिस्कस करेंगे कि ट्री के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम फर्दर यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे AKTU एग्जाम के लिए, CSGM बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, MCA स्टूडेंट्स के लिए, BCA स्टूडेंट्स के लिए. ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. और इवन गेट, UGC नेट, इन सब के पेपर में भी इसका बहुत वेटेज है. ठीक है, इस यूनिट का बहुत वेटेज है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्री. सो व्हाट इज ट्री? ट्री यानी एक पेड़ जिसके अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं हायरार्किकल पैटर्न. ठीक है, देखिए आप जब ट्री को देखते हो तो ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस, देखिए कुछ इस फॉर्म में ब्रांचेस निकली होती हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारी, इसको हायरार्किकल बोला गया है. ठीक है, ये जो ट्री है आप देख सकते हो, ये जो ट्री है, ये जो ट्री हमने बनाया है इसके अंदर कई सारी ब्रांचेस हैं. ये जो ब्रांचेस हैं इनको हायरार्किकल बोला जाता है. तो जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ट्री है वो भी कैसा है? हमारा हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, इन विच कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड्स. ठीक है, यहाँ पे हम देखिए ट्रीज के अंदर क्या होती हैं, लीव्स वगैरह होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? हमारा नोड है. ठीक है, वो क्या है? हमारा नोड्स है. एंड कनेक्ट टू ईच नोड विया एजेस. ठीक है, और हर एक नोड किसके थ्रू कनेक्ट है? एज के थ्रू कनेक्ट है. एंड such that there exists exactly one path between any two nodes. और हर एक नोड्स के अंदर यहाँ पे एक ही पाथ एग्जिस्ट कर रही होगी. ठीक है, और जो ट्री है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. जैसे कि अभी हमने ग्राफ को भी पढ़ा, तो ग्राफ भी हमारा कैसा था? वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था. और ट्री भी हमारा कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स कॉल्ड नोड. और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है इसके अंदर उसको क्या बोला गया है? नोड बोला गया है. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो ट्री बनता है कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये जो ट्री का फॉर्म है, ये जो ट्री का फॉर्म है, ये कुछ इस तरह से जो बन रहा है ये हमारा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसको बोला गया है नोड. ठीक है, और ये जो है इसकी ब्रांचेस हैं. ठीक है, ये हमारा देखिए एक हायरार्किकल पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, और ये इन दोनों को जो जोड़ा गया है, इन दोनों को जो जोड़ा गया उसको हमने यहाँ पे एज बोला गया है. ठीक है, इसको हमने एज बोला है, या हम इसको लिंक भी बोल सकते हैं. एज बोलिए या लिंक बोलिए, आप दोनों एक ही बात है. ठीक है, नोड क्या है हमारे? ये सारे के सारे क्या है? नोड है. इसके अंदर क्या है? हमारे डेटा है. ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है? डेटा है. is a tree data structure store actual data of the particular element and link to the next element. देखिए इसी तरह से ना, एक इसके अंदर डेटा को स्टोर किया और फिर लिंक कर दिया दूसरा एलिमेंट, फिर लिंक कर दिया तीसरा एलिमेंट. तो इस तरह से लिंक है हमारा डेटा जो है, एलिमेंट जो है वो लिंक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है लिंक है इससे, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक क्रिएट कर रहा है ये. और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो आपके पास n-1 नंबर ऑफ लिंक्स होंगे. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे कितने नोड्स है? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 नोड्स हैं, तो आपके पास जो एज होंगी वो 6 होंगी. ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 7 नंबर्स ऑफ नोड्स अवेलेबल हैं और 6 नंबर ऑफ लिंक्स हैं. ठीक है, 6 नंबर ऑफ क्या है हमारे पास? एजेस हमारे पास इस ट्री के अंदर मौजूद हैं. और इसी से ही हमें पता चलता है जब n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n-1 एज प्रेजेंट होती है हमारे ट्री के अंदर. आई बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ट्री क्या है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसके अंदर हमें नोड्स मिलते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से विया लिंक, एज के थ्रू कनेक्ट होते हैं. ठीक है, और ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल नोड्स, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या बोला गया है? नोड बोला गया है. और नोड जो है स्टोर करते हैं कुछ ना कुछ डेटा को, दैट अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स एंड लिंक टू द नेक्स्ट एलिमेंट. और
यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि लिंक है दूसरे एलिमेंट से, और उसके अंदर भी क्या है, एक डेटा स्टोर है, और यही चीज क्या हो रही है, हमारी हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे जो ट्री है उसके अंदर अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो n-1 नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट होंगी। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्री का। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ देखिए यही सारी बातें हमने लिख दी हैं कि जो ट्री है इसके अंदर 11 नोड्स प्रेजेंट है। ट्री है, इसके अंदर 11 नोड्स प्रेजेंट है। चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ट्री के अंदर कितने नोड्स प्रेजेंट है, 11। और अगर हम एज देखें तो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n-1 एजेस प्रेजेंट होती हैं ट्री के अंदर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे अगर 11 नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट हैं तो 10 हमारी एज प्रेजेंट्स हैं। तो यही बात हमारे यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए एनी ट्री with n nodes there will be a maximum n-1 edges। अगर कोई भी ट्री होगा जिसके पास n nodes हैं तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, n-1 नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अ ट्री एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड नोड, और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है, हमारा नोड है। अब देखो क्वेश्चन ये है, क्या ये ट्री है, हमने इसके अंदर कोई एज नहीं जोड़ी है, ठीक है, एक सिंपल एक नोड बनाया है, तो यस ये ट्री है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि हमने एक नोड बना दिया, अब हम पूछ रहे हैं क्या ये ट्री है, इसके अंदर कोई भी एज नहीं जुड़ी है, तो यस ये एक ट्री है। अब देखिए इसकी टर्मिनोलॉजीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है इसकी रूट। तो रूट क्या होती है, तो जैसे कि आप ट्री को देख पा रहे थे, यहाँ पे देखिए ये ट्री बनाया हमने, ठीक है, ये ट्री हमने बनाया, तो ये जो रूट है इसको बोला गया है रूट। ठीक है, तो रूट हम किसको बोल रहे हैं, हम इसको बोलते हैं रूट। मतलब ये स्टार्टिंग नोड जो है हमारा, ये स्टार्टिंग नोड जो है हमारा, इसको बोला जाएगा रूट नोड। ठीक है, तो यहाँ देखिए यही चीज लिखी गई है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड रूट नोड। जो फर्स्ट नोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड। एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड, और हर एक ट्री के पास रूट नोड तो होगा ही। जैसे कि अभी हमने ये ट्री बनाया था, ठीक है, यहाँ पे हमने आपसे पूछा था क्या ये हमारा, क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये ट्री है, यस ये ट्री है। और ये ट्री कैसा है, जिसके पास केवल रूट है। ठीक है, ये ट्री कैसा है, जिसके पास केवल रूट है। वी कैन से दैट द रूट नोड इज द ओरिजिन। ठीक है, अब रूट नोड क्या है, देखो यहाँ पे ओरिजिन है, क्योंकि इसी के ही थ्रू हम बाकी सारे नोड्स पे ट्रेवर्स कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे नोड्स पे अगर हमें पहुंचना है तो हमारे पास ये ओरिजिन है। ठीक है, एक तरह का of the tree data structures in any tree there must be only one root node। कि कोई भी ट्री हो उसके अंदर एक ही रूट नोड होगा। वी नेवर हैव अ मल्टीपल रूट नोड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि आपके पास मल्टीपल रूट्स नहीं होंगे, एक ट्री के अंदर केवल एक ही रूट होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ट्री बना हुआ है और इसके अंदर एक रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये रूट है हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एज। तो एज क्या होते हैं, जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं लिंक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिंक। और जो एज होता है हमारा, दो नोड को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास लिंक आते हैं, जो लिंक हम क्रिएट करते हैं, जो लिंक हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम एज। ठीक है, और हर ट्री के अंदर n-1 एज प्रेजेंट होंगे अगर n नोड है। ठीक है, अगर n नोड है तो n-1 नो एज हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अगर आपके पास एक ही नोड है तो n-1 करोगे तो कितने हो गए, 1-1 विच मीन 0। तो यहाँ देखिए आपको आंसर मिल रहा है 0। तो यहाँ पे एज कितने प्रेजेंट है, 0 एज प्रेजेंट है। ठीक है, 0 एज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरह से है। हाँ,
तो यहाँ पे आप ये जो है हमारा, ये जो गया है, इसको हमने क्या बोला है, एज बोला है। इसको हमने क्या बोला है, एज बोला है। ठीक है, ये जो लिंक कर रहा है हमारे नोट्स को, जब लिंक कर रहे हैं हम, तो ये हमारा क्या है, एज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरेंट। तो पेरेंट कौन होते हैं? पेरेंट क्या है? द नोट विच is a predecessor of any note is called parent note. It is a simple word. The note has a branches from its to any other node. It's called parent node. देखिए अब हम अगर इस ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये जो है, ये नोड जो है, ये इन दोनों चाइल्ड का क्या होगा, पेरेंट होगा। ठीक है, तो ये नोड हमारा क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। किसका पेरेंट बन जाएगा? ये दो चाइल्ड के पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, ये दो चाइल्ड का पेरेंट बन जाएगा। द पेरेंट नोड कैन हैव ओनली डिफाइन द नोड विच हैज अ चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से भी अगर बना होगा तो हाँ, ये इसका क्या है, पेरेंट है। तो या तो एक चाइल्ड होना चाहिए या तो कई सारे चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, कई सारे बच्चे होने चाहिए, मतलब चिल्ड्रन होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए जो है वो बी का पेरेंट है, लेकिन बी जो है वो ई का पेरेंट है। ठीक है, सी जो है वो जी का पेरेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे आप पेरेंट को देख सकते हो। ठीक, इन एनी ट्री द नोट विच हैज चाइल्ड या चिल्ड्रन इज कॉल्ड पेरेंट। अ नोट विच इज प्रेडिसर ऑफ एनी अदर नोट इज कॉल्ड पेरेंट्स। ठीक है, ए बी सी ई जी आर द पेरेंट नोट। अब देखिए यहाँ पे आप के को अगर देखें तो के नीचे कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन पेरेंट बना, ए बना, बी बना, ई बना, सी बना, जी बना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड। ट्री के अंदर चाइल्ड कौन होते हैं? तो जो विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोट इज कॉल्ड चाइल्ड नोट। तो यहाँ पे जो डिसेंडेंट होते हैं उनको हम चाइल्ड नोट बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स द नोट हैज लिंक फ्रॉम इट्स पेरेंट नोट। जो नोट है, जो लिंक है पेरेंट नोट से, उसको बोला जाता है चाइल्ड नोट। जैसे कि आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जो ए है, ठीक है, उनके अगर हम चाइल्ड की बात करें तो बी और सी चाइल्ड हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या है, जो डिसेंडेंट में जुड़े होते हैं। ठीक है, जो नीचे के तरफ जुड़े होते हैं उनको बोला गया है चाइल्ड। अब जैसे यहाँ पे जी का जो चाइल्ड है वो कौन है, के है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं चिल्ड्रन। सिबलिंग कौन होते हैं? देखो इनको उसी तरह से समझो जैसे हमारे रिलेशनशिप होते हैं, चाइल्ड, सिबलिंग, सारे इस तरह से, पेरेंट। ठीक है, जैसे हमारे रिलेशन होते हैं वैसे ही हम ट्री के भी रिलेशन को पढ़ रहे हैं अभी। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोट विच बिलोंग्स टू सेम पेरेंट। जो सेम पेरेंट से बिलोंग करते हैं उनको सिबलिंग बोलते हैं। जैसे कि ए से बिलोंग कर रहे हैं बी और सी, तो ये क्या है, सिबलिंग है। ठीक है, इसी तरह से बी से बिलोंग कर रहे हैं डी ई एफ, तो ये क्या है, इनके सिबलिंग हो गए। ठीक है, ये क्या है, सिबलिंग है। सी से ही बिलोंग कर रहे हैं जी और एच, तो क्या हो गए, ये सिबलिंग हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे एफ जी क्या सिबलिंग है? नहीं, क्योंकि ये देखो ये बी पेरेंट से है, ये सी पेरेंट से है, तो ये दोनों सिबलिंग नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो सिबलिंग कौन होते हैं? जो सेम पेरेंट से होते हैं। लीफ क्या होते हैं? अब देखो लीफ नोड क्या होता है हमारा। लीफ नोड वो होता है जिसको हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ नोड वो होता है जिसको हम एक्सटर्नल नोड बोलते हैं और जिनके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा ट्री द नोड विच डज नॉट हैव अ चाइल्ड। ठीक है, जिनके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लीफ नोड। इन अ सिंपल वर्ड्स अ लीफ नोड इज अ नोड विच नो चाइल्ड। ठीक है, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते और उसको हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डी जो है उसके कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक, एफ जो है उसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या है, हमारे लीफ नोड है। ठीक है, ये क्या है, हमारे लीफ नोड है, जिनके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं अवेलेबल है, कोई भी चाइल्ड, एक सिंगल चाइल्ड नहीं अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम टर्मिनल नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको दो नाम से बुलाया जाता है। कौन कौन से? एक हो गया एक्सटर्नल, ठीक है, एंड नेक्स्ट हो गया हमारा टर्मिनल। तो दो नाम है इनके, एक्सटर्नल और टर्मिनल। अगर एक्सटर्नल नोड आपसे पूछा जाए तो विच इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ नोड। ठीक है, देयर हैव नो चिल्ड्रन। इंटरनल नोड क्या होते हैं हमारे? इंटरनल नोड वो होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, मतलब एटलीस्ट वन चाइल्ड, जिनके एक ना एक चाइल्ड हो या दो चाइल्ड, एटलीस्ट लगा है मतलब कम से कम। ठीक है, कम से कम
एक चाइल्ड तो होना ही चाहिए, उसको बोला जाता है इंटरनल नोड। ठीक है, द रूट नोड इज ऑल्सो said to a internal node if the tree has more than one node। अगर किसी ट्री के पास एक से ज्यादा नोड है या एक नोड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड। और इंटरनल नोड को नॉन टर्मिनल नोड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए समझ सकते हैं, ये जो ए है ये हमारा क्या है, इंटरनल नोड है, बिकॉज इसके पास दो चाइल्ड है। ठीक है, अब बी जो है इसमें भी हमारा इंटरनल नोड है, यहाँ पे देखिए इसके 3 चाइल्ड हैं। और क्या के हमारा इंटरनल नोड है, नहीं है, बिकॉज इसके पास एक भी चाइल्ड नहीं है। ये जो के है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लीफ नोड। ठीक है, ये के हमारा क्या हो जाएगा, लीफ नोड। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री देखो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड डिग्री। जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हमारे ट्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम डिग्री। फॉर एग्जाम्पल समझिए इस बात को, जैसे ए है, ए के पास कितने चाइल्ड हैं, एक दो, तो 2 डिग्री हो गई इसकी। और इस तरह से भी समझ सकते हो कितने एज गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी डिग्री हुई। अब देखिए बी में हम देख सकते हैं एक चाइल्ड है इनके पास, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड, तो 3 चाइल्ड है और 3 एज भी गए हुए हैं, तो इनकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है बी की डिग्री कितनी है, 3 है, ए की डिग्री कितनी है, 2 है। एफ की डिग्री चेक करो, क्या एफ के पास कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द अमंगेस्ट ऑल द नोड इज अ ट्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जिसकी डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ट्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ट्री क्या है हमारी, इसकी 3। अब लेवल्स क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बिकॉज अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एवीएल ट्री वगैरह, जब हम सॉल्व करवाएंगे तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। और लेवल्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह से। तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे 4 लेवल आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला, 0 से स्टार्ट करोगे, तो 0, 0th लेवल, 1 लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं। पढ़ लेते हैं इसको भी। द रूट नोड इज सेड टू बी लेवल 0 एंड द चिल्ड्रेन ऑफ रूट नोड्स आर एट level 1 and the children of node which are at level 1 will be at level 2 and so on। in simple words each step from top to bottom is called level। हर एक स्टेप को टॉप टू बॉटम से देखा जाएगा, उसको लेवल्स बोले जाएंगे। और लेवल्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से और इंक्रीमेंट करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। ओके, एंड देन हमारे पास आता है हाइट। तो हाइट को देखो हम कैसे मेजर करते हैं, हाइट को आप नीचे से लेके चलो। ठीक है, अब हम अगर के की हाइट की बात करें तो क्या के के नीचे कोई नोड लगा है, नहीं लगा है ना, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई, 0। अब जी की हाइट की बात करें तो जी में देखिए यहाँ पे एक नोड लगा हुआ है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 1। सी की बात करें तो सी में देखिए यहाँ पे तो एक नोड लगा है, लेकिन इस वाले में देखिए 1 2, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 2। इसी तरह से ए वाले की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3, तो इस तरह से इसकी हाइट कितनी हो गई, 3। अ डेटा स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ एज फ्रॉम द लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड हाइट। अब देख लीजिए यहाँ पे जब हमने ए से हाइट को कैलकुलेट किया तो यहाँ देखिए पहला हमारा ये हो गया 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इधर से आप कैलकुलेट करिए 1 2 3, तो इनमें तो बराबर निकल रहा है, लेकिन जब हमने सी से कैलकुलेट किया, इधर वाला लिखा, इधर वाला निकला कितना हमारा 1, इधर वाले कितने निकले 2। ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे हमें कौन सी हाइट को लेना है, जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो कर रही है। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या थी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हुई 2। तो डेप्थ क्या है हमारी, डेप्थ क्या है हमारी, द टोटल नंबर ऑफ एज फ्रॉम द रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड डेप्थ। तो देखिए डेप्थ क्या है यहाँ पे, डेप्थ अगर हम ए की बात करें तो ए की डेप्थ कितनी है, 0 है। ठीक है, और बी की डेप्थ की बात करें तो देखो ऊपर ऊपर इसके कितने नोड लगे, 1, तो यहाँ पे इसकी डेप्थ हो गई 1। अगर हम ई की डेप्थ की बात करें तो इसके ऊपर कितने नोड लगे हुए हैं, 1 2, तो यहाँ पे कितनी हो गई इसकी डेप्थ, 2। इसी तरह से अगर हम जे की बात करें तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, इसके ऊपर देखो कितने नोड लगे, 1 2 3, तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 3। तो हमेशा ध्यान रखना डेप्थ जो है रूट वाले की 0 रहती है, और इसके बाद
आप हाईएस्ट देखते जाओ, जैसे ई की हमने देखी तो इससे ऊपर के जितने नोड लगे होंगे, जितने नोड अटैच्ड होंगे, उनको हम बोलेंगे डेप्थ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाथ। द सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एज फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड पाथ। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस देखेंगे नोड का और एज का, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो यहाँ पे अगर हमें जे पे जाना है तो हम देखिए पाथ को फॉलो करेंगे, ए फिर आ गया बी से ई फिर आ गया जे, तो ये हमारी क्या हो गई, ए बी ई जे। तो ये हमारी क्या है, पाथ है, जो कि हमें क्या बता रही है, एक तरह का रास्ता बता रही है। ठीक है, तो एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए हम जो पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो हमारी पाथ कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ए से आप बी पे जा पा रहे हो, बी से आप ई पे जा पा रहे हो, ई से आप जे पे जा पा रहे हो, और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए सब ट्री क्या होता है, तो सब ट्री वो ट्री होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एक ट्री है उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया। ठीक है, एक ट्री है उसका सबसे एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, चाहे आप ये उठा लो, तो ये हमारा क्या है, सब ट्री है। ईच चाइल्ड फ्रॉम अ नोड फ्रॉम अ सब ट्री रिकर्सिवली। ठीक है, हर एक चाइल्ड जो है नोड के अंदर वो हमारा क्या है, सब ट्री कहलाएगा। एवरी चाइल्ड नोड विल फॉर्म अ सब ट्री। हर एक चाइल्ड नोड कहीं ना कहीं फॉर्म करते हैं सब ट्री को ऑन इट्स पेरेंट नोड्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि एकेटीयू में पूछे गए। अभी तो मैंने टर्मिनोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्री को डिस्कस किया है, ये यूनिट स्टार्ट हुई है, आप सब जुड़े रहो इसके साथ। और हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है इसके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक कर दिया करो भाई।